कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्ज़ाम की, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, पटवारी एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, मतलब फ्रेंड्स जिसमें भी जीके का पोर्शन आता है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये कंप्यूटर के जो टॉप 1000 सीरीज़ है उसका पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं कंप्यूटर के। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो होता है फ्रेंड्स ये वाईफाई का पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स इंटरनेट चलाने के लिए हम जो वाईफाई यूज़ करते हैं ये उसी वाईफाई की बात हो रही है और उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया वायरलेस फिडेलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए होम पेज। फ्रेंड्स कभी भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, जो पहला पेज जो खुलता है ना उसको हम होम पेज, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए टेलीफोन लाइन से। फ्रेंड्स मॉडेम का प्रयोग बेसिकली हम इंटरनेट चलाने के लिए प्रयोग करते हैं और ये फ्रेंड जो जुड़ा होता है ना ये टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। और आपसे एग्जाम में ना पूछा जा सकता है कि जो मॉडेम शब्द है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। याद रखना है आपको, एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीईएम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेटर। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी इनक्रिप्शन। कोड की जो फ्रेंड स्क्रैम्बलिंग होती है उसे हम एनक्रिप्शन कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। बिजली की विफलता के दौरान फ्रेंड्स डेटा के नुकसान को बचाने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसको हम यूपीएस कहते हैं। और फ्रेंड्स ये जो वर्ड है यूपीएस इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो है फ्रेंड्स ये यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कैथोड रे ट्यूब जिसे कि हम सीआरटी भी बोलते हैं डैश का उदाहरण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मॉनिटर का। फिर जो कैथोड रे होता है यानी जिसे हम सीआरटी भी बोलते हैं ये एक तरह का मॉनिटर का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो पहले पहले कंप्यूटर आते थे कुछ इस प्रकार के होते थे, ठीक है, ये जो फ्रेंड्स कंप्यूटर होते थे ना यही होते थे सीआरटी कंप्यूटर, ठीक है, यानी कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में नेटवर्क में जो फ्रेंड्स लैन शब्द प्रयोग होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट पर फ्रेंड्स डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए जो नियमों और प्रक्रियाओं का सेट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आइकन। आइकन जो होते हैं फ्रेंड्स ये छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। 4 बिट अथवा हाफ बाइट डैश कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी निब्बल। निब्बल जो होता है फ्रेंड्स ये 4 बिट के बराबर होता है, या आप कह सकते हो ये बराबर किसके होता है? हाफ बाइट के, ठीक है। निब्बल शब्द आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर में बग एक तरह का डैश होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी एरर होता है। कंप्यूटर में जो फ्रेंड्स बग होता है वो एक तरह का एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से डैश कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बिट। बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से हम बिट कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टीडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी
टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस जो है फ्रेंड्स, ये TDMA का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको TDMA का फुल फॉर्म बताया, आपसे एग्जाम में CDMA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ CDMA और FDMA, तो मैं आपको दोनों का फुल फॉर्म बता देता हूँ, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो CDMA होता है इसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, और यहाँ पे जो FDMA है इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, बैंकों में। फ्रेंड्स जो MICR प्रणाली होता है इसका जो मुख्यतः प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो बैंक में होता है। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि MICR प्रणाली बैंक में प्रयोग होता है। आपसे एग्जाम में MICR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, डिजिटल। कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स वो डिजिटल सिग्नल के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाई वो पसंद आ रहा है फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की जो डायरेक्टरी होती है फ्रेंड्स उसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, जावा। जावा जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स इसका प्रयोग होता है इंटरनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, डायगनली मापा जाता है। फ्रेंड्स कोई भी जो मॉनिटर है या फिर कोई भी जो आपके सामने स्क्रीन होती है, चाहे वो LED स्क्रीन होती है या LCD की स्क्रीन होती है, उसकी जो फ्रेंड्स हम लंबाई नापते हैं, चाहे वो 15 इंच का है या 14 इंच का या 10 इंच का है, उसकी जो लंबाई होती है फ्रेंड्स हमेशा हम डायगनली मापते हैं। मतलब फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से मापा जाता है, मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक। ये जो लंबाई होगी फ्रेंड्स ये बताएगा कि जो हमारी स्क्रीन है या मॉनिटर का जो डिस्प्ले है वो कितना बड़ा है, ठीक है। कभी भी फ्रेंड्स हम इसको ऐसे नहीं नापते, ठीक है, ना ऐसे नापेंगे और ना ही ऐसे नापते हैं, ठीक है, ये गलत है। हमेशा हम डायगनली मापते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जो मैं आपके सामने अभी डार्क कर रहा हूँ। ये भी आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओरेकल। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा जो है फ्रेंड्स उसे ओरेकल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा को किसने बनाया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, डेनिस रिट्ची। डेनिस रिट्ची जो है फ्रेंड्स इन्होंने सी भाषा को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, प्रिंटर को। फ्रेंड जो पैरेलल पोर्ट होता है उसमें जो मुख्यतः हम कनेक्ट करते हैं वो प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फेसबुक जो कि फ्रेंड्स सोशल नेटवर्किंग साइट है का पुराना नाम क्या था? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, फेस मैश। फेस मैश जो है फ्रेंड्स ये फेसबुक का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टोपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की जो फ्रेंड्स भौगोलिक व्यवस्था होती है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, OSI का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है फ्रेंड्स ये OSI का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 लेयर्स होते हैं। OSI मॉडल जो होता है फ्रेंड्स उसमें 7 लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, डीबगिंग। डीबगिंग जो होता है फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां यानी जो एरर होते हैं उसको ढूंढने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डीबगिंग। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स किसी भी वेबसाइट में जो फ्रेंड्स हम HTTP प्रयोग करते हैं वो एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है HTTP इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपने याद रखना है। क्या बताया मैंने आपको? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स HTTP का फुल फॉर्म, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ALU का। गणना और तुलना के लिए फ्रेंड्स जो कंप्यूटर के भाग का प्रयोग किया जाता है उसे हम ALU बोलते हैं। और फ्रेंड्स ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये ALU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का डैश है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो है फ्रेंड्स एक तरह का प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मॉडिफायर। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट कुंजी जो होती है फ्रेंड्स उसे हम मॉडिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट जो है फ्रेंड्स इन्होंने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। और फ्रेंड्स जो कंप्यूटर का जो माउस होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, वायर वाला भी होता है और वायरलेस भी होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर माउस होता है और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स उसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए इनक्रिप्शन कहते हैं। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स उसे हम इनक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देता हूँ, इनक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर वायरस डैश होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। फ्रेंड्स जो कंप्यूटर में जो वायरस आता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है और ये हमारे कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायरस का विस्तार रूप क्या होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस का जो फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी वर्म। वर्म जो होता है फ्रेंड्स ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल्स और कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है। इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में होती है फ्रेंड्स WORM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है फ्रेंड्स एक तरह का वायरस है और ये सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी स्पैम मेल। स्पैम मेल जो होता है फ्रेंड्स ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए डैश इंस्टॉल करना पड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन सी फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ता है। कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए फ्रेंड्स हमें कंप्यूटर में फायरवॉल जो होता है इसको इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश होता है परंतु यह ना तो वायरस है और ना ही अपने को मेमोरी में कॉपी करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब जो है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश करता है परंतु ये ना तो वायरस है और ना ही अपने को मेमोरी में कॉपी करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला नाम प्रोटोकॉल है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी TCP/IP। TCP/IP जो है फ्रेंड्स ये इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला जो मानक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, याद रखना है आपको TCP/IP। यहाँ पे लिख देता हूँ IP। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में TCP/IP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यहाँ पे जो वर्ड आया है TCP इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर से बता देता हूँ, TCP का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ट्रांसमिशन, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो IP है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं डैश के बीच होते हैं, सही आंसर इसका ऑप्शन बी एंगुलर ब्रैकेट्स। HTML में फ्रेंड्स जो टैग्स होते हैं जिसमें कीवर्ड होते हैं वो हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में होता है। मैंने यहाँ पे आपके लिए एंगुलर ब्रैकेट्स का सिंबल भी बना दिया, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना बात हुई है HTML की, आपको HTML का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। www से क्या तात्पर्य है, सही आंसर इसका ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। www जो होता है फिर इसका फुल फॉर्म जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, सही आंसर इसका ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो हैं इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर पहुंचते हैं, सही आंसर इसका ऑप्शन बी ब्राउज़र का प्रयोग करके। फ्रेंड्स हम ब्राउज़र का प्रयोग करके किसी भी जो www होता है यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है वहां पर पहुंचते हैं। फ्रेंड्स जो ब्राउज़र होता है इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे भी हम अपने कंप्यूटर में क्रोम यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ क्रोम जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है, मोजिला, ठीक है, या फिर एज जो ब्राउज़र होता है जो कि फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक तरह के फ्रेंड्स ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। URL क्या होता है, सही आंसर इसका ऑप्शन डी किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का फ्रेंड्स www का पर जो एड्रेस होता है उसे हम URL बोलते हैं। और फ्रेंड्स आपको URL का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सही आंसर इसका ऑप्शन सी ई कॉमर्स। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के फ्रेंड्स जो फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया या स्नैपडील हो गया फ्रेंड्स, ये कंपनी जो है ई कॉमर्स कंपनी है क्योंकि ये इंटरनेट पे अपना सामान जो होता है वो उसको सेल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है, सही आंसर इसका ऑप्शन बी Ctrl+F। विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए जो फ्रेंड्स कुंजी होती है उसे हम Ctrl+F कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, सही आंसर है ऑप्शन डी Ctrl+X। Ctrl+X जो है फ्रेंड्स ये कट कमांड के लिए कीबोर्ड पर शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है, सही आंसर इसका ऑप्शन सी स्क्रीन के निचले वाले भाग पर। स्क्रीन का जो फ्रेंड्स नीचे वाला भाग जो होता है, नीचे वाली जो पट्टी होती है फ्रेंड्स, उसी को हम कंप्यूटर का टास्क बार कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। ये मतलब 1000 सेट के जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं कंप्यूटर के, ठीक है, ये पहला सेट है और इसमें आपको मैं 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। और सबसे खास बात क्या है फ्रेंड्स, जब आपको मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा इस वीडियो में, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिविजन भी करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में आपका पोजीशन कौन दिखाता है, सही आंसर इसका ऑप्शन सी कर्सर। कर्सर जो होता है फ्रेंड्स ये टेक्स्ट में हमारी पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा द्विआधारी संख्या नहीं है, सही आंसर इसका ऑप्शन डी 202। फ्रेंड्स जो द्विआधारी संख्या होता है जिसे कि हम बाइनरी नंबर कहते हैं फ्रेंड्स, ये 0-1 की फॉर्म में होता है, मतलब 1-0 या 0-1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। 1 और 0 की फॉर्म में जो होता है उसे हम द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स इसमें 0 और 1 का प्रयोग हुआ है, इसमें भी 0 और 1 का प्रयोग हुआ है, इसमें भी 0 और 1 का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें 2 का प्रयोग हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स ये जो है द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है, सही आंसर इसका ऑप्शन बी रैम। रैम जो होता है फ्रेंड्स ये डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे रैम की हुई है। रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ठीक है, और फिर इसे हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रसंस्करण कहाँ होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सीपीयू में। कंप्यूटर में सबसे अधिक जो प्रसंस्करण होता है फ्रेंड्स वो सीपीयू में होता है। कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम केबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, किलोबाइट। कंप्यूटर में जो फ्रेंड्स संक्षिप्त नाम होता है केबी, इसका पूर्ण रूप होता है किलोबाइट। अगर आपसे पूछा जाए एमबी का तो मेगाबाइट होता है, जीबी का पूछा जाए तो गीगाबाइट होता है, टीबी का पूछा जाए तो टेराबाइट होता है, और पीबी का पूछा जाए, और फ्रेंड्स पीबी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पेटाबाइट। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, जिसे कि हम मलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैलवेयर। मैलवेयर जो होता है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर में जो द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्म। वर्म जो होता है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी जे प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन मॉचली, इनके द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ENIAC यह विकसित किया गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है ENIAC, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्नोबॉल किसका उदाहरण है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि आप कह सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है कंप्यूटर में स्नोबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस का। लाइट पेन और जॉयस्टिक पेन जो है उदाहरण है किसका? इनपुट डिवाइस का। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो मैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉइस ओवर IP। वॉइस ओवर IP जो है फ्रेंड्स ये VoIP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, मोज़ाइक। फ्रेंड्स जो मोज़ाइक है ये पहले वेब ब्राउज़र का नाम है। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स उससे आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में और याद होने वाले हैं। तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हैकर कहलाता है। किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला जो व्यक्ति होता है फ्रेंड्स वो हैकर होता है। किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को डैश कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट कहते हैं। किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा पद जो प्रिंटिंग के लिए पेज की चौड़ाई के अनुसार पोजीशन को निर्धारित करता है उसे डैश कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो होता है फ्रेंड्स ये जो प्रिंटिंग के लिए जो हम पेज की चौड़ाई के अनुसार पोजीशन को निर्धारित करते हैं उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम जिन्हें मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता डैश कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के संचालन के लिए फ्रेंड जो आवश्यक प्रोग्राम होते हैं जिन्हें मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए डैश का प्रयोग होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, MIPS। MIPS जो है फ्रेंड्स ये प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। MIPS का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। माउस द्वारा डाटा को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया को डैश कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं फ्रेंड्स अगर हम माउस से, जैसे फ्रेंड्स कोई भी सामने आपके फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप माउस से सिलेक्ट करते हो और इसको उठा के कहीं और शिफ्ट करते हो, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रो और कॉलम निर्मित भाग को डैश कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सेल कहा जाता है। रो और कॉलम द्वारा निर्मित भाग को फ्रेंड्स हम सेल कहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग डैश कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली जो बूटिंग होती है फ्रेंड्स उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ASCII कितने बिट का कोड है। सही आंसर है ऑप्शन ए 8 बिट का कोड है। ASCII जो होता है फ्रेंड्स ये 8 बिट का कोड, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है ASCII जिसको मैंने आपको बताया 8 बिट का होता है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर से बता देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विंडोज 7 को विंडोज 10 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी अपग्रेड कहते हैं। विंडोज 7 को विंडोज 10 में बदलने की जो फ्रेंड्स प्रक्रिया होती है उसे हम अपग्रेड कहते हैं। www का दूसरा नाम क्या होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए वेब होता है। www का दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स उसे हम वेब कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है फ्रेंड्स उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन बी पासवर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को हम पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के डैश हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर हैं। कंपाइलर्स और जो ट्रांसलेटर होते हैं फ्रेंड्स एक तरह के ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइनक्स डैश सॉफ्टवेयर है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी ओपन सोर्स। लाइनक्स जो है फ्रेंड्स एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी मॉनिटर का। आउटपुट देखने के लिए फ्रेंड्स हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए डैश पर क्लिक करते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी बी पर। टेक्स्ट को फ्रेंड्स अगर हमें बोल्ड करना हो तो हम हमेशा बी पर क्लिक करते हैं, और टेक्स्ट के नीचे अगर हमें अंडरलाइन लाना हो मतलब लाइन लेकर आना हो तो हम यू पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करना हो तो फ्रेंड्स हम आई पे क्लिक करेंगे। सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो है फ्रेंड्स ये सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कहा जाता है। उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल से जुड़ी होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी अटैचमेंट। उस फाइल को हम अटैचमेंट कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी चैटिंग कहा जाता है। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप जो होता है फ्रेंड्स उसे हम चैटिंग कहते हैं। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन थे ये पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो फ्रेंड्स उसमें ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ फ्रेंड्स इस चैनल के बारे में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। टेलनेट डैश आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए टेक्स्ट आधारित। टेलनेट जो है फ्रेंड्स ये टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है उसे डैश कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी रिंग कहते हैं। ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है उसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होता है, यानी बाई डायरेक्शनल लिंक होता है। आंसर इसका ऑप्शन बी मैश। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को हम मैश कहते हैं जिसमें प्रत्येक संभावित नोड जो होता है वो द्विदिशीय लिंक से जुड़ा होता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है फ्रेंड्स ये भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है।
कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मशीनी भाषा पर कार्य करता है। कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स ये मशीनी भाषा पर कार्य करता है, ये आपने ध्यान रखना है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बिट में। कंप्यूटर में जो फ्रेंड्स किसी शब्द की लंबाई होती है उसे हम बिट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स ये सबसे तेज कंप्यूटर कहलाता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, रेजोल्यूशन। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की जो संख्या होती है फ्रेंड्स वो स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यह आपने याद रखना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, FTP का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये FTP का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसेसर कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स उसे हम माइक्रोचिप कहते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कृत्रिम। कंप्यूटर को फ्रेंड्स कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, इनपुट। कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRAY क्रे किस तरह का कंप्यूटर है? आंसर इसका ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। क्रे जो है फ्रेंड्स एक तरह का सुपर कंप्यूटर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। LCD का पूरा नाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है फ्रेंड्स ये LCD का पूरा नाम होता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, इसके बाद फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन का रिवीजन है। रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। वीडियो की जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जाके ले सकते हो। PC का पूरा नाम क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो है फ्रेंड्स ये PC का पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाएँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है। मेरा ब्लॉग चैनल है रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब अभी कर सकते हो। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और रिवीजन करने से पहले फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज क्या होता है? आंसर है होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? आंसर है टेलीफोन लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? आंसर है एनक्रिप्शन। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है UPS का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रे ट्यूब जिसे कि हम CRT भी बोलते हैं डैश का उदाहरण है? आंसर है CRT जो होता है एक तरह का मॉनिटर है। कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? आंसर है प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? आंसर है आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, 4 बिट अथवा हाफ बाइट डैश कहलाता है? आंसर है निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, कंप्यूटर में बग एक तरह का डैश होता है? आंसर है एक तरह का ये एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का,
बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से डैश कहते हैं। आंसर है बिट। TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? आंसर है बैंक में। फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए, फिर अब जो रिवीजन करवा रहा हूँ फटाफट, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का और याद करने का। अगर आपको फ्रेंड्स पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। आंसर है डिजिटल। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? आंसर है सब डायरेक्टरी कहते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? आंसर है जावा। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? आंसर है डायगनली मापा जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है? आंसर है ओरेकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा को किसने बनाया है? आंसर है डेनिस रिटची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं? आंसर है प्रिंटर को। फेसबुक का पुराना नाम क्या था? आंसर है फेस मैश। नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? आंसर है टोपोलॉजी कहते हैं। OSI का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? आंसर है 7 लेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है डीबगिंग कहते हैं। किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? आंसर है प्रोटोकॉल होता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ALU का प्रयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स एक तरह का डैश है। आंसर है एक तरह का प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं? आंसर है मॉडिफायर कहते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आंसर है डगलस एंजलबर्ट ने। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है ऑथेंटिकेशन कहलाती है। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? आंसर है इनक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस डैश होता है? आंसर है एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट एग्जाम, चाहे रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम, पटवारी एग्जाम, SSC एग्जाम, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। वायरस का विस्तार रूप क्या होता है? आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है? आंसर है इसका वर्म। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। सही आंसर है स्पैम मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए डैश इंस्टॉल करना चाहिए। आंसर है फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश होता है परंतु यह ना तो वायरस है और ना ही अपने को मेमोरी में कॉपी करता है? आंसर है लॉजिक बॉम्ब। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है? राइट आंसर है TCP/IP। HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं डैश के बीच होते हैं। आंसर है एंगुलर ब्रैकेट्स। फ्रेंड, इस तरह का जो ब्रैकेट होता है इसको हम एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं और यही HTML में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, www से क्या तात्पर्य है? आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? आंसर है टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। आंसर है ब्राउज़र का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL क्या होते हैं? आंसर है किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ई-कॉमर्स कहते हैं। विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है? आंसर है Ctrl+F। कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? आंसर है Ctrl+X।
कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर होता है? आंसर है स्क्रीन के निचले वाले भाग पर। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? आंसर है कर्सर जो होता है ये टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विआधारी को फ्रेंड्स हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, संख्या नहीं है? आंसर है 202। फ्रेंड्स जो बाइनरी नंबर होता है यानी द्विआधारी संख्या जो होता है वो 10 यानी 1 और 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, निम्न में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? आंसर है रैम, और रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर ही बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रसंस्करण कहाँ होता है? प्रसंस्करण का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रोसेसिंग। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू में होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम केबी का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है किलोबाइट। कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को फ्रेंड्स हम मलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? आंसर है मैलवेयर। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? आंसर है वर्म। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर है जे प्रेस्पेर एस्कर्ट और जॉन मोचली। कंप्यूटर में स्नोबॉल किसका उदाहरण है? आंसर है उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है स्नोबॉल। लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? आंसर है एक तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं लाइट पेन और जॉयस्टिक। कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है वॉइस ओवर IP। पहला वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? आंसर है मोज़ाइक। किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है? आंसर है हैकर कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को डैश कहते हैं? आंसर है फ्लो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पद जो प्रिंटिंग के लिए पेज की चौड़ाई के अनुसार पोजीशन को निर्धारित करता है उसे डैश कहते हैं? आंसर है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम जिन्हें मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता डैश कहलाता है? आंसर है सॉफ्टवेयर। प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? आंसर है MIPS। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स कमेंट करके आप ज़रूर अपना फीडबैक देना कि आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है। फ्रेंड्स आप कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करना। और इस वीडियो को जो फ्रेंड्स PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो। माउस द्वारा डाटा को सिलेक्ट करने एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया को डैश कहते हैं? आंसर है ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो और कॉलम निर्मित भाग को डैश कहा जाता है? आंसर है सेल कहा जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग डैश कहलाती है? आंसर है कोल्ड बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII कितने बिट का कोड है? आंसर है 8 बिट का कोड है ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, विंडोज 7 को विंडोज 10 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है अपग्रेड कहते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो विंडो 98 है उसको विंडो XP में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका भी आंसर अपग्रेड ही होगा, ठीक है, अपग्रेड करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, www का दूसरा नाम क्या होता है? आंसर है वेब। कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? आंसर है मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को क्या कहते हैं? आंसर है पासवर्ड कहते हैं। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के डैश हैं? आंसर है एक तरह के ये सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स डैश सॉफ्टवेयर है? आंसर है ओपन सोर्स। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? आंसर है मॉनिटर का प्रयोग होता है। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए डैश पर क्लिक करते हैं? आंसर है B पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है? आंसर है क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल से जुड़ी होती है? सही आंसर है अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? आंसर है चैटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट डैश आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है? आंसर है टेक्स्ट आधारित।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है उसे डैश कहते हैं। आंसर है रिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदृश्य यानी बाई डायरेक्शनल लिंक होता है। आंसर है मैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। आंसर है सिद्धार्थ। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। आंसर है मशीनी भाषा पर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं। आंसर है बिट में। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। आंसर है सुपर कंप्यूटर। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं। आंसर है रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी का पूरा नाम क्या है। आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। आंसर है प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। आंसर है उसे माइक्रोचिप कहते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। आंसर है कृत्रिम। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं। आंसर है इनपुट कहते हैं। क्रे किस तरह का कंप्यूटर है। आंसर है सुपर कंप्यूटर है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, पीसी का पूरा नाम क्या होता है। आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। पहले मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको फटाफट से रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी कुछ बाद में पढ़ना है तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो। मेरा वेबसाइट है ravistudyIQgk.com। आपको किसी भी ब्राउजर पे या गूगल पे जाके सर्च करना है ravistudyIQgk.com। फ्रेंड्स आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ GK नाम से है। फ्रेंड्स मेरा नया चैनल है करंट अफेयर का, इसे भी फ्रेंड्स आप प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 4 बजे डेली वीडियो आती है और डिटेल वाला पीडीएफ दिया था। फ्रेंड्स जो पीडीएफ की क्वालिटी है वो पूरे यूट्यूब पे अल्टीमेट है, मतलब हमसे बेस्ट पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग, इसे भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, वो भी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।